नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आज के हमारे खास बुलेटिन राजनीति पर नजर, देश प्रदेश की खास खबर में आपका स्वागत करते हैं। तो आइए रूबरू करवाते हैं देश प्रदेश की खास खबरों से। आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की वजह से प्रदेश में गवर्नेंस खत्म हो चुकी है। वहीं उन्होंने नीतीश को कमजोर और बीमार मुख्यमंत्री बताया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से बिहार में अफसरशाही चल रही है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखा, जनहित के कार्य करवाने के लिए अपने मातहत अधिकारियों के सामने बराबर हाथ जोड़ गिड़गिड़ाना, उनके पैर पड़ना क्या एक असहाय, असमर्थ, अशक्त, अस्वस्थ, बेबस, लाचार एवं कमजोर मुख्यमंत्री की निशानी नहीं है। मुख्यमंत्री के ऐसे आचरण के कारण बिहार से गवर्नेंस खत्म हो चुकी है। एक मुख्यमंत्री का गिड़गिड़ाने वाला ऐसा आचरण लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। जब नैतिकता समाप्त हो चुकी हो, विश्वसनीयता शून्य हो और समाज में स्वीकार्यता न्यूनतम स्तर पर हो, तब अधिकारियों के सामने ऐसा करना क्या श्री नीतीश कुमार जी की मजबूरी है? सर नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आपका पैर छुए, आपका पैर छुए। तो याद रखिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं, तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं। हम तो कह देते हैं हाथ में जोड़ेंगे, हम पैरवा छुएते रहेंगे, हाथ में जोड़ेंगे, हम पैरवा छुएते रहेंगे। मेरा बतवा कहानी तेजी से कर रहे हैं। भीम सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई को खुलकर ललकारा है। नवाब सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई को मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर गृह मंत्री अनुमति दे तो वे 2 घंटे 4 मिनट में लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फिर से सुर्खियों में है। लॉरेंस बिश्नोई ने काले हिरण मारने के आरोपी और बॉलीवुड के फेमस एक्टर सलमान खान को भी मारने की कई बार धमकी दे चुके हैं। यहाँ तक कि सलमान खान के घर पर गोलीबारी और कई बार उनके घर की रेकी भी करवा चुके हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच चल रही जंग में अब भीम सेना भी कूद पड़ी है। भीम सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देने की धमकी दी है। तंवर ने कहा है, अगर भारत के गृह मंत्री अमित शाह इजाजत दे तो हम मात्र 2 घंटे 4 मिनट के भीतर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे। वह एक खतरनाक देशद्रोही अपराधी है। भाजपा ने संगठन चुनाव समीक्षा में कहा है कि सभी राज्यों को दिसंबर के पहले सप्ताह तक राज्य स्तरीय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए दक्षिण भारत से नया नेतृत्व लाने पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा पार्टी एक बार फिर से स्वर्ण समुदाय को सामने ला सकती है, जो पार्टी को सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए स्वर्णों को वापस ला सकती है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा में संगठन चुनाव के कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी। दिसंबर के पहले सप्ताह तक बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश के संगठन चुनाव को पूरा किया जाएगा। भाजपा संविधान के अनुसार आधे राज्यों के चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इस प्रकार पार्टी के लिए 50% राज्यों के चुनाव होने के बाद नए अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता खुल जाएगा। सूत्रों के अनुसार मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक खरमास रहेगा, इसलिए कोई अच्छे कामकाज नहीं होंगे। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस दौरान काम नहीं करेगा। जनवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे, इसलिए भाजपा को नए संगठन का काम करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा, जो चुनाव अभियान को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम आते ही पार्टी संगठन चुनाव को तेज करेगी, ताकि नव स्थापित संगठन दिसंबर के पहले पखवाड़े के अंत तक काम कर सके। सूत्रों के अनुसार भाजपा के केंद्रीय सत्ता में होने से
संगठन का विस्तार महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की सहयोगी अलायंस शिवसेना शिंदे गुट ने मंगलवार को देर रात 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी 5 पखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। पहली सूची में उन सभी विधायकों के नाम भी शामिल है जो बगावत के समय शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ आए थे। साथ ही सरकार में शिंदे गुट के मंत्रियों के नाम भी इस लिस्ट में है। मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से टिकट दिया गया है। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी ने माहिम सीट से सांसद शंकर सरवणकर को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। लिस्ट में परिवार की झलक भी देखने को मिली है। साथ ही कई निर्दलीय उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। इनमें रामटेक सीट से आशीष जायसवाल, भंडारा से नरेंद्र भोंडेकर, वैजापुर से रमेश बोरनारे और उमरगा से ज्ञानराज चौगुले को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर को रीवा में प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य विंध्या क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक अवसरों के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। इसी को देखते हुए प्रदेश में हुई RIC को एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। रीवा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने वाले कॉन्क्लेव में 4000 से ज्यादा उद्यमियों से रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें 50 से ज्यादा प्रमुख निवेशक और 3000 से ज्यादा MSME उद्यमी शामिल होंगे। सम्मेलन का मुख्य फोकस राज्य के प्रमुख क्षेत्रों ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन एवं हस्तशिल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने पर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस पहल का उद्देश्य राज्य में निवेशकों और उद्यमियों के बीच एक सार्थक संवाद स्थापित करना है, जिससे औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार जन्माष्टमी और दशहरे पर शस्त्र पूजन के बाद गोवर्धन पर्व भी धूमधाम से करने की तैयारी में है। इस संबंध में मंगलवार को सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में सभी जनप्रतिनिधि व्यापक स्तर पर गोवर्धन पर्व पर गौवंश की पूजा करें। मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद गौशालाओं में अपनी आमद दर्ज करवाएं। सरकार के इस निर्णय का कांग्रेस ने स्वागत किया। साथ ही नसीहत भी। समस्त प्रकोष्ठ अध्यक्ष JP धनोपिया ने कहा कि शास्त्रों में गौ माता को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। इसके बाद भी बीजेपी शासनकाल में गौ माता की दुर्गति हुई। वहीं बीजेपी जो धर्म और सनातन की बात करती है, सड़कों पर गौवंश हादसों का इंतजार करता है। गौशालाओं में भूख प्यास से गौवंश काल का ग्रास बनता जा रहा है। गौवंश के लिए प्रति गाय दिया जाने वाला अनुदान ना के बराबर है, तो जो अनुदान है वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। गौमाता की खुराक भी छीनी जा रही है। बीजेपी समेत सरकार के बयानों में ही गौवंश के दाह संसार की बातें सुनाई देती है। कमलनाथ शासनकाल में शुरू की गई नई गौशालाओं की बदहाली भी बीजेपी सरकार में हुई। जरूरी है कि पूजन के साथ सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाए। रायपुर में नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास के बाहर डीएड अभ्यर्थियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उनमें प्रकाश साहू, मेघा पांडे, संतोष साहू, कुलदीप वर्मा, कमल राजपूत, इनायत अली, संतोष निषाद सहित अन्य का नाम शामिल है। इन प्रदर्शनकारियों पर VIP क्षेत्र में धरना देकर आम रास्ते को अवरोध करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया है कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें समझाइश देने के बावजूद प्रदर्शनकारी सामान्य मार्ग पर बने रहे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की। इसके अलावा शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अपराध क्रमांक 552/24 के तहत धारा 191(2), 126(2), 121(1) BNS और 3(2) डा लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत अजमानतीय धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के मयाली में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली। प्राधिकरण के सदस्य और प्रमुख विभागों के सचिवों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की और निर्देश किया कि प्रारंभ कार्यों को निरस्त कर प्रगति कार्यों को शीघ्र
पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से 1-to-1 चर्चा कर उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और मांगों की जानकारी लेते हुए प्रस्ताव देने की अपील की। उन्होंने बैठक में सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के माध्यम से निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विधायक रेणुका सिंह की मांग पर सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के बजट राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने की घोषणा की। उन्होंने मयाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की राशि देने की घोषणा भी की है। आज के हमारे राजनीति पर नजर, देश प्रदेश की खास खबर के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे राजनीति की खास खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक साल बेमिसाल।